नमस्कार, मैं डॉक्टर मानक जैन। आज हम इतिहास प्रथम वर्ष का प्रथम प्रश्न पत्र प्राचीन भारत का इतिहास देख रहे हैं और आज हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। और वैदिक सभ्यता में हम स्पेशली ये पढ़ेंगे आज के अध्ययन में कि आर्यों का मूल निवास स्थान क्या था, क्योंकि इस संबंध में विभिन्न विद्वानों के अलग अलग मत हैं। इन मतों को देखना हमारे लिए आवश्यक है। सिंधु सभ्यता के विनाश और पतन के बाद सप्त सिंधु प्रदेश में आर्यों की एक नवीन सभ्यता का विकास हुआ, जिसे इतिहास में वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है। आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ या उत्तम। ऋग्वेद में 36 बार आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है। वैदिक ग्रंथों में आर्य शब्द का प्रयोग जाति के रूप में देखने को नहीं मिलता है, किंतु आर्यों की एक जाति के रूप में परिकल्पना 19वीं शताब्दी के ब्रिटिश इतिहासकारों द्वारा की गई थी। सबसे पहले 1847 में लेसिन नामक विद्वान ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ एशियंट इंडिया में आर्यों को एक जाति के रूप में संबोधित किया। अब ये माना जाने लगा है कि आर्य शब्द जाति बोधक नहीं, बल्कि आर्य शब्द एक भाषा परिवार और भाषा समूह का द्योतक है। मैक्स मूलर, विलियम जोन्स आदि पाश्चात्य विद्वानों की गवेषणा से यह सिद्ध होता है कि आर्य शब्द का अभिप्राय भाषा के अतिरिक्त कुछ नहीं है। भाषाई अध्ययन के आधार पर संस्कृत को आर्य भाषा परिवार की प्राचीनतम भाषा की संज्ञा देने को कई विद्वान उत्सुक दिखाई देते हैं। इस दृष्टि से आर्यों का मूल स्थान भारतीय उपमहाद्वीप रहा हो तो अधिक आश्चर्य नहीं होना चाहिए। अब यह धारणा भी बदल रही है कि आर्य भारत में उत्तरी ध्रुव, यूरोप, मध्य एशिया और बाहरी देशों के आक्रमणकारी के रूप में आए, किंतु इन सब बातों को अंतिम निष्कर्ष के रूप में स्वीकार करने की कोई जल्दबाजी करने की आवश्यकता हमें बिल्कुल भी नहीं है। अब हम देखेंगे कि आर्यों का मूल निवास स्थान क्या था। आर्य कौन थे, उनका मूल निवास स्थान कहाँ था, इस विषय पर विद्वानों में भारी मतभेद है। पर यह जटिल और विवादास्पद विषय है जिसका कोई आज तक संतोषजनक उत्तर नहीं मिल पाया है। कुछ विद्वानों की मान्यता है कि आर्यों का मूल निवास स्थान भारत के बाहर का प्रदेश था। कुछ विद्वान भारत को ही आर्यों का जन्म स्थान मानते हैं। आर्यों के मूल स्थान के संदर्भ में विद्वानों द्वारा अपनी कल्पना शक्ति, तर्कपूर्ण बुद्धि के बल पर भाषा विज्ञान, पुरातत्वों का निरीक्षण एवं जातीय विशेषताओं का गहन अध्ययन करने के पश्चात विद्वानों ने आर्यों के मूल निवास स्थान के संबंध में निम्नलिखित सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। पहला है आर्यों का मूल निवास स्थान उत्तरी ध्रुव। बाल गंगाधर तिलक ने अपनी पुस्तक अटलांटिक होम इन दी वेदास में यह मत प्रतिपादित किया है कि आर्यों का मूल निवास उत्तरी ध्रुव ही था। उनके अनुसार लगभग 10,000 वर्ष पूर्व ध्रुव प्रदेश में हिम प्रलय के कारण आर्यों को अपना स्थान छोड़ना पड़ा और वे ईरान व भारत में आकर बस गए। तिलक के अनुसार ऋग्वेद में 6 महीने की रात और 6 महीने के दिन का विवरण है, जो उत्तरी ध्रुव के क्षेत्र के समान ही संभव है। तिलक का मत है कि लगभग 8,000 ईसा पूर्व में इनकी एक शाखा ने मध्य एशिया आकर रहना शुरू कर दिया, किंतु आलोचकों का मानना है कि भारतीय साहित्य में कहीं भी उत्तरी ध्रुव को आर्यों का मूल निवास स्थान नहीं माना है। दूसरा मत है आर्यों का मूल निवास स्थान तिब्बत था। वेद व आर्य ग्रंथों के अध्ययन के आधार पर स्वामी विवेकानंद ने तिब्बत को ही आर्यों का मूल निवास स्थान बताया है। उनका मत है कि ऋग्वेद की भौगोलिक परिस्थितियां और तिब्बत की भौगोलिक परिस्थितियों में अत्यधिक साम्यता देखने को मिलती है, परंतु अधिकांश विद्वान इस मत से सहमत नहीं हैं। तीसरा है आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया था। इस सिद्धांत के अनुसार प्रमुख प्रतिपादक जर्मन प्रसिद्ध विद्वान
मैक्समूलर हैं। उन इसके अतिरिक्त जे रोहड, शालिगन, सेयस आदि विद्वानों ने भी आर्यों का आदि देश मध्य एशिया को बताया है। इन विद्वानों ने वेदों और अवेस्टा के प्रामाणिक प्रमाण प्रस्तुत किए हैं। इनके अध्ययन से ज्ञात होता है कि भारतीयों तथा ईरानियों ने बहुत दिनों तक साथ साथ निवास किया था। अतः निश्चय ही भारत और ईरान के समीप का कोई भूभाग आर्यों का मूल निवास स्थान रहा होगा। उनका मानना है कि आर्यों का प्राचीनतम लेख भी एशिया माइनर के बोस्कोई नामक स्थान से मिलता है, जिसमें वैदिक देवताओं के नाम मिलते हैं। इनमें मित्र, वरुण, इंद्र आदि प्रमुख हैं। आर्यों का कोई ग्रंथ या लेख यूरोप में नहीं मिलता है, इसलिए इन लेखों से स्पष्ट है कि प्राचीनतम आर्य एशिया के निवासी थे। सेयस ने आर्यों का मूल निवास कैस्पियन सागर के निकट बताया है, परंतु जे रोहड आर्यों का मूल स्थान बैक्ट्रिया को बताते हैं। एडवर्ड मेयर नामक विद्वान पामीर के पठार को आर्यों का मूल निवास स्थान बताते हैं, परंतु इस मत की अनेक विद्वानों ने आलोचना की है। वे तर्क देते हैं कि मध्य एशिया यदि आर्यों का मूल निवास स्थान होता तो ऋग्वेद में मध्य एशिया का कोई ना कोई उल्लेख जरूर होता। चौथा है, आर्यों का मूल निवास स्थान यूरोप था। पी गाइल्स, पेनका, हर्ट, मंच, नेहरिंग, पोकारनी आदि विदेशी विद्वानों ने आर्यों का मूल निवास यूरोप से भिन्न प्रदेशों को माना है। इन विद्वानों ने भाषा की समानता के आधार पर यूरोप को आर्यों का मूल निवास स्थान माना तथा इंडो यूरोपियन भाषाओं के शब्द और मुहावरों का यूरोप की भाषा से साम्यता बताई है। लेकिन इस तर्क में भी कुछ विसंगतियां हैं। पुरातात्विक साक्ष्यों की दृष्टि से दक्षिणी रूस की तुलना भारत के सप्त सैंधव प्रदेश में अनेक स्थानों के उत्खनन से ऐसी पूर्व हड़प्पा कालीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं जिनका तादम्य वैदिक सभ्यता की विशेषताओं के साथ मिलता है। दूसरे, भाषा विज्ञान का साक्ष्य बहुत कमजोर है। डॉक्टर राजबली पांडे के अनुसार भाषा विज्ञान के साक्ष्य लचर है और खींचतान के साथ उसका उपयोग किसी भी मत के पक्ष में किया जा सकता है। अंतिम और बहुत ही महत्वपूर्ण मत है आर्यों का मूल निवास स्थान भारत। नवीन अनुसंधानों के प्रकाश में यह मत सर्वाधिक मान्य और विवेक सम्मत जान पड़ता है कि आर्यों का मूल निवास स्थान भारत ही था। अधिकांश भारतीय विद्वान अब इसी मत के समर्थक है, यद्यपि जातीय पूर्वाग्रह से ग्रस्त विदेशी विद्वान इस मत को पूरी तरह से स्वीकार नहीं करते हैं। डॉक्टर संपूर्णानंद एवं अविनाश चंद्र दास ने सप्त सैंधव्य क्षेत्र को आर्यों का मूल निवास स्थान बताया है। उन्होंने तर्क दिया है कि अवेस्ता और वैदिक संहिताओं में खान पान, रहन सहन, आचार विचार संबंधी जो वर्णन मिलता है वह भौगोलिक सीमाओं के आधार पर आर्यों का निवास स्थान सप्त सैंधव्य प्रदेश होना निश्चित है। डॉक्टर राजबली पांडे आर्यों का मूल स्थान मध्य प्रदेश को मानते हैं। एल.डी. कल्ला के अनुसार आर्यों का मूल स्थान कश्मीर या हिमालय रहा होगा। गंगानाथ झा के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान ब्रह्म ऋषि देश था। वे अपने तर्क में बताते हैं कि आर्यों का प्राचीनतम साहित्य भारत में ही मिलता है। यदि वे बाहर से आए होते तो अपना साहित्य यहाँ अवश्य छोड़ जाते, किंतु इस मत के विरोध में भी अनेक विद्वान यह कहते हैं, तर्क देते हैं कि आर्यों का मूल निवास स्थान भारत नहीं था। उपयुक्त मतों की विवेचना से यह सिद्ध होता है कि आर्यों के मूल निवास स्थान के संबंध में निश्चित रूप से तो कुछ नहीं कह सकते, परंतु कीथ महोदय के अनुसार विश्वसनीय प्रमाणों में विभिन्न कल्पनाओं और सिद्धांतों का बनना और पुष्ट करना सुगम है, परंतु इस प्रकार के ढंग के अपनाने पर मात्र एक आपत्ति है कि अन्य कल्पनाएं और सिद्धांत भी समान रूप से उचित है और तथ्य इतने अपूर्ण हैं कि कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। इति नमस्कार।